वेलकम फ्रेंड्स, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एग्जाम्पल नंबर 18 लेंगे और उसके आगे वाला एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, इसमें हम और दो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं रेगुलर फॉल्सी मेथड्स का। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके दिखाया हुआ है। ठीक है, और आगे वाले भी वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, पूरा एमएसबीटी का जो सिलेबस है वो हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप सारी वीडियो देख सकते हैं, आपको जो चाहिए वो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ऐसे ही आपको इम्पोर्टेंट नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे मैथ्स के। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 18 सॉल्व करेंगे। यूजिंग रेगुलर फॉल्सी मेथड, फाइंड द रूट ऑफ x e to x minus 3 equal to 0, कैरी आउट 3 इटरेशन। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, 2-3 बार यहाँ पर एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरह से स्टडी कर लेना है। ठीक है, पहले तो हम यहाँ पर जो गिवन इक्वेशन है वो लिख देंगे। गिवन है हमारे पास x इंटू ई रेस टू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। हमें बोला है कैरी आउट 3 इटरेशन, मतलब 3 इटरेशन तक हमें सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर इसको फंक्शन कंसिडर कर लेंगे। लेट f ऑफ x इक्वल टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स माइनस 3, ये हमारा फंक्शन मिल गया। अभी यहाँ पर देखिए ट्रायल वैल्यूज़ नहीं दिए है, तो खुद के मन से डालेंगे और देखेंगे कि किस ट्रायल वैल्यूज़ की वैल्यू डाल के फंक्शन की वैल्यू 0 से बड़ी और एक 0 से छोटी आनी चाहिए। तो पहले तो हम 0 से शुरुआत करेंगे। तो फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, 0 इंटू ई रेस टू 0 माइनस 3, तो ये आ जाएगा -3, ये 0 से छोटा हो गया। ठीक है, अभी देखिए फंक्शन ऑफ 1 की वैल्यू पुट करेंगे। 1 की जगह पर, मतलब x की जगह पर 1 पुट करेंगे, तो ये ई रेस टू 1 माइनस 3 इक्वल टू, इसको कैलकुलेटर में डालेंगे तो ये वैल्यू देखिए क्या आ गई हमारी, -0.2817। ये वैल्यू भी क्या हो गई, 0 से छोटी हो गई। ठीक है, दोनों वैल्यू 0 से छोटी है, लेकिन हमें एक वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो हम f ऑफ 2 डाल के देखेंगे, फंक्शन ऑफ 2 निकालेंगे। तो ये देखिए 2 इंटू ई रेस टू 2 माइनस 3, तो ये 2 इंटू ई रेस टू 2 माइनस 3, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 11.778। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 11.7781, ये वैल्यू कैसी होगी, 0 से बड़ी होगी। ठीक है, तो अभी देखिए f ऑफ 2 की वैल्यू 0 से बड़ी है और f ऑफ 0 और f ऑफ 1 की वैल्यू हम 0 से छोटी है। लेकिन अभी हम 0 से बड़ी वैल्यू हमें मिल गई, लेकिन 0 से छोटी वाली वैल्यू कौन सी लेंगे, f ऑफ 0 की लेंगे या f ऑफ 1 की लेंगे? तो ऑफकोर्स हम f ऑफ 1 की लेंगे, कि जो 2 के पास में आता है पहले उसकी वैल्यू हम लेंगे। मतलब a की वैल्यू 1 आ जाएगी और b की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 2, ये ट्रायल वैल्यूज है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि फंक्शन ऑफ 1 की वैल्यू कैसी है, बड़ी, सॉरी, फंक्शन ऑफ 1 की वैल्यू 0 से छोटी है एंड फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि दे आर हैविंग अपोजिट साइंस, दे आर हैविंग अपोजिट साइन, उनकी साइंस कैसी अपोजिट है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि द root of given equation lies in the interval 1,2। तो इंटरवल मिल गया हमें। अभी हम इटरेशन 1 फाइंड आउट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूजिंग फॉल्स पोजीशन मेथड, इटरेशन 1 हम फाइंड आउट करेंगे। तो फार्मूला डालेंगे x1 के लिए, तो a और b के बीच में है हमारा a, तो a की वैल्यू मतलब a फंक्शन ऑफ b माइनस b फंक्शन ऑफ a अपॉन फंक्शन ऑफ b माइनस फंक्शन ऑफ a। वैल्यूज पुट करेंगे, a की वैल्यू है 1
इनटू फंक्शन ऑफ बी। फंक्शन ऑफ बी की वैल्यू क्या है हमारी, देखिए 11.777 सॉरी 11.7781 माइनस बी की वैल्यू है हमारे पास 2 माइनस सॉरी बी इंटू फंक्शन ऑफ ए की वैल्यू क्या है माइनस 0.2817 माइनस 0.2817 डिवाइडेड बाय, तो ये हमारा फंक्शन ऑफ बी मतलब 11.7781 माइनस ऑफ माइनस 0.2817। तो देखिए x1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, पहले न्यूमरेटर सॉल्व करेंगे 7881 2 into 0.2817 divided by 11.7781 plus 0.2817। तो देखिए हमारे पास से वैल्यू हमारी आ चुकी है कैलकुलेटर में। वन पॉइंट 0241 1.0241 इस तरह से हमारी ये वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। अभी x1 की वैल्यू आ गई, तो हम यहाँ पर अभी देखेंगे फंक्शन ऑफ x1। तो फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू, तो फंक्शन ऑफ x1 मतलब फंक्शन ऑफ 1.0241 इक्वल टू, तो फंक्शन क्या है हमारा x इंटू ई रेज़ टू एक्स माइनस 3। तो ये x मतलब 1.0241 इंटू ई रेज़ टू 1.0241 1 माइनस 3 यहाँ। ठीक है, तो देखिए हमारा वैल्यू क्या आता है, तो मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ 1.0241 इंटू ई रेज़ टू 1.0241 माइनस 3। तो ये वैल्यू हमारी आ गई यहाँ पर माइनस 0.152। ठीक है, तो ये 152 यहाँ पर वैल्यू आ गई है, ये लेस देन कैसे है 0 है, ये वैल्यू हमारी लेस देन 0 है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू कैसी है लेस देन 0 एंड फिर कौन सी फंक्शन की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो यहाँ पर देखेंगे हम देखिए 0 की से बड़ी वाली वैल्यू है फंक्शन ऑफ 2 की। तो हम यहाँ पर करेंगे फंक्शन ऑफ 2 क्या है ग्रेटर देन 0। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर दे आर हैविंग अपोजिट साइंस, देयरफॉर द रूट ऑफ given equation lies in the interval, कौन से इंटरवल में रहेगी रूट, तो x1 की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पर 1.0241 और ये 1.0241 कॉमा फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू है 2, इन दोनों के बीच में वैल्यू रहेगी। ठीक है, अभी हम इटरेशन टू फाइंड आउट करेंगे, इटरेशन
टू, तो इटरेशन 2 के लिए आएगा x2 इक्वल टू, तो इटरेशन 2 के लिए फार्मूला है हमारे पास, देखिए छोटी वैल्यू क्या है 1.0241, मतलब ये पहले आ जाएगा x1 इंटू फंक्शन ऑफ b माइनस b इंटू फंक्शन ऑफ x1 अपॉन फंक्शन ऑफ b माइनस फंक्शन ऑफ x1। यहाँ पर ये वैल्यूज हम पुट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या वैल्यूज आएगी हमारी x1, तो x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.0241 इंटू फंक्शन ऑफ b, तो फंक्शन ऑफ b की वैल्यू देखिए कहाँ है हमारी, फंक्शन ऑफ b की मतलब फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू है 11.7781, तो ये 11.7781 माइनस b की वैल्यू हमारे पास है 2 इंटू फंक्शन ऑफ x1, तो फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू तो यहाँ पर है -0.152 डिवाइडेड बाय, तो ये फंक्शन ऑफ b मतलब है 11.7781 माइनस 0.152, तो इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ। x2 की वैल्यू है हमारे पास 1.4824, इस तरह से वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो अभी हम फंक्शन ऑफ x2 निकालेंगे, तो फंक्शन ऑफ x2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर x2 की जगह पर हम फंक्शन की x की जगह पर हम 1.4824 आउट करेंगे। तो फंक्शन है हमारे पास देखिए x इंटू ई रेस टू एक्स माइनस 3, तो x इंटू ई रेस टू एक्स माइनस 3 मतलब x इंटू मतलब 1.4824 इंटू ई रेस टू 1.4824 माइनस 3 वैल्यू हमारे पास पुट करेंगे, तो हमारे पास फंक्शन ऑफ x2 की वैल्यू आ जाएगी फंक्शन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, देखिए यहाँ पर मैंने गलत वैल्यू लिख दी, सॉरी गलती से, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। x2 की वैल्यू ये नहीं आएगी, अलग वैल्यू आएगी, ठीक है। यहाँ पर कैलकुलेशन करते टाइम यहाँ पर मेरी थोड़ी गलती होगी, ठीक है, तो मैं यहाँ पर फिर से टिक करके लिखता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सही वैल्यू क्या है हमारी x2 की, तो x2 इक्वल टू ये हमारी वैल्यू है ये 1.0358 ये हमारी फंक्शन की वैल्यू आ गई। अभी हम फंक्शन ऑफ x2 निकालेंगे, तो फंक्शन ऑफ x2 इज इक्वल टू, ये फंक्शन हमारे पास इस तरह से देखिए x इंटू ई रेस टू एक्स माइनस 3, ठीक है, तो ये फंक्शन है, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.0358 इंटू ई रेस टू 1.0358 माइनस 3, तो इसकी वैल्यू देखिए डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ मैं। फंक्शन ऑफ x2 का वैल्यू है -0.0818 माइनस 0.0818, तो ये वैल्यू 0 से छोटी होगी, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि फंक्शन ऑफ x2 क्या है 0 से छोटा है, एंड कौन सा फंक्शन फिर 0 से बड़ा, इसके पहले वाला, तो ये देखिए यहाँ पर 0 से बड़ा वाला फंक्शन है फंक्शन ऑफ 2, फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फंक्शन ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम दे आर हैविंग अपोजिट साइन, दोनों की वैल्यू कैसे इससे हमें अलग अलग है, तो दे आर हैविंग अपोजिट साइंस, देयरफॉर द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल, कौन सी इंटरवल में रहेगी, तो x2 और 2 के बीच में, तो x2 की वैल्यू देखिए क्या है 1.0358 2, इन दोनों के बीच में रहेगा। अभी हम इटरेशन 3 फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे इटरेशन 3, तो इटरेशन 3 के लिए देखिए हमारे पास फार्मूला हो जाएगा x3 इक्वल टू
तो 1.0358 किस कौन से फंक्शन की वैल्यू है, x2 की। ठीक है, तो x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये और ये फंक्शन ऑफ b, मतलब एक x2 और ये फंक्शन ऑफ b है, मतलब f ऑफ 2 मतलब f ऑफ b की वैल्यू ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x2 इंटू फंक्शन ऑफ b माइनस b इंटू फंक्शन ऑफ x2 अपॉन फंक्शन ऑफ b माइनस फंक्शन ऑफ x2। तो जो भी वैल्यू पहले होती है उसका फंक्शन हम पहला x2 है लिखा और बाद में b है इसलिए b लिखा, फिर उल्टा पुल्टा करके लिख दिया यहाँ पर। अभी देखिए x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.0358 इंटू फंक्शन ऑफ b। तो फंक्शन ऑफ b की वैल्यू देखिए यहाँ पर, फंक्शन ऑफ b की वैल्यू मतलब फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू, तो फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू है यहाँ पर 11.7781 11.7781 माइनस फंक्शन ऑफ b की वैल्यू, सॉरी b की वैल्यू 2 है, फंक्शन ऑफ f ऑफ x2 की वैल्यू है हमारे पास माइनस, देखिए ये वैल्यू है फंक्शन ऑफ x2 की माइनस 0.818 और डिनोमिनेटर में यहाँ पर है 11.7781 माइनस माइनस ऑफ 0.18 सॉरी माइनस 0.818, सॉरी यहाँ पर एक जीरो छोड़ दिया मैंने, यहाँ पर भी जीरो चाहिए था और यहाँ पर भी एक जीरो चाहिए था। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो x3 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ वैल्यू, x3 की वैल्यू आ जाएगी 1.0425। ठीक है, ये लास्ट के 2 और 3 नंबर का डिजिट थोड़ा आपका अलग आ सकता है, कैलकुलेशन वेरी करेगा आपका। ठीक है, लेकिन ये पहले जो 2 नंबर है वो सेम आने चाहिए पॉइंट के बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड इटरेशन आ गया तो हम यहाँ पर लिखेंगे द अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ गिवन इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल नहीं, अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ गिवन इक्वेशन इज, ठीक है, अप्रोक्सीमेट रूट आ गया। ठीक है, इंटरवल नहीं है, गिवन इक्वेशन इज x3 इक्वल टू 1.0425, ये पॉइंट है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये अप्रोक्सीमेट रूट हमारा आ चुका है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमें सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, अगला वाला एग्जांपल देखेंगे अभी। यूजिंग फॉल्स पोजीशन मेथड फाइंड द अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ वैल्यू ऑफ रूट 6 बाय परफॉर्मिंग 2 इटरेशन। 2 इटरेशन हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो गिवन है उसे लिख देता हूँ। गिवन में हमें यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा लेट x इज इक्वल टू रूट 6। ठीक है, क्योंकि इसमें x की टर्म ही नहीं है। अभी देखिए रूट 6 है तो अगर हमें दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड का हम क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0 और इसको हम कंसिडर करेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6। तो ये हमारा यहाँ पर ये फंक्शन हमें मिल जाएगा। ठीक है, अभी हमें यहाँ पर ट्रायल वैल्यूज़ नहीं दिए तो ट्रायल वैल्यूज़ हमें खुद के मन से अभी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे ट्रायल वैल्यूज़, कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? तो यहाँ पर देखिए ट्रायल वैल्यूज़ मतलब यहाँ पर इस फंक्शन में ऐसे नंबर डालने हैं कि जिसकी वैल्यूज़ एक बार पॉजिटिव होनी चाहिए और एक बार नेगेटिव। जैसे यहाँ पर देखिए लेट, अगर देखिए मैंने x की जगह पर क्या डाला, समझो 2 डाला तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 माइनस 6 हो जाएगा -2। ठीक है, जैसे यहाँ पर 4 माइनस 6 हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये सॉरी -2 हो जाएगा तो लेस देन 0 आ जाएगा। उसी तरह से अगर मैंने x की जगह पर 3 पुट किया तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 इज इक्वल टू +3, ये ग्रेटर देन 0। मतलब यहाँ पर हम 2 और 3 वैल्यूज पुट कर सकते हैं ट्रायल वैल्यूज। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ पुट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको पहले रफ कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे, समझो एफ ऑफ एक्स
इक्वल टू, तो फंक्शन की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे यहाँ पर, तो 2 इक्वल टू हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 6, तो 2 का स्क्वायर 6 माइनस ये हो जाएगा -2 आंसर आ जाएगा, ये लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर फंक्शन की वैल्यू में 3 पुट करूँ तो यहाँ पर x की जगह पर 3 पुट करेंगे तो 3 स्क्वायर माइनस 6, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 6 हो जाएगा 3, ये ग्रेटर देन 0 है। तो हम यहाँ पर कह सकते कि f ऑफ 3 इज लेस देन 0, सॉरी फंक्शन ऑफ 2, f ऑफ 2 इज लेस देन 0 एंड f ऑफ 3 इज ग्रेटर देन 0। एक वैल्यू 0 से बड़ी, एक वैल्यू 0 से छोटी है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दे आर हैविंग अपोजिट साइंस, दोनों की साइंस कैसे अपोजिट है, तो दे आर हैविंग अपोजिट साइंस, तो इनकी साइंस कैसे अपोजिट है, तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल, किसके बीच में आएगा फिर है, तो 2 और 3 के बीच में आएगा, तो ये 2, 3। देयरफॉर हम यहाँ पर कह सकते कि हियर ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, अभी हम यूजिंग कौन सी मेथड, फॉल्स पोजीशन मेथड, तो हम यहाँ पर करेंगे यूजिंग फॉल्स पोजीशन मेथड, फॉल्स पोजीशन मेथड का यूज करेंगे और हम यहाँ पर इटरेशन 1 फाइंड आउट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इटरेशन 1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, फार्मूला है हमारे पास, तो ये x1 इक्वल टू, तो a f ऑफ b माइनस b f ऑफ a अपॉन f ऑफ b माइनस f ऑफ a। काफ़ी सिंपल फार्मूला है, वैल्यूज पुट करेंगे इसमें, तो x1 इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 इंटू फंक्शन ऑफ b, तो फंक्शन ऑफ b क्या आया है हमारा, मतलब फंक्शन ऑफ 3 आया है, तो यहाँ पर ये 3 माइनस b की वैल्यू है 3 इंटू फंक्शन ऑफ a की वैल्यू क्या है -2 है, तो ये -2 अपन फंक्शन ऑफ b माइनस फंक्शन ऑफ a, मतलब 3 माइनस 2, तो देखिए 2 3 6, ये प्लस 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 + 2 हो जाएगा, 6 + 6 12/5, तो 12/5 आ गया, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.4। ठीक है, ये x1 की वैल्यू आ गई, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x1 इज इक्वल टू 2.4, इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ। अभी हम क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ x1 फाइंड आउट करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे x1 की जगह पर 2.4 इक्वल टू, तो फंक्शन क्या है हमारा, देखिए x² माइनस 6, मतलब ये आ जाएगा 2.4 स्क्वायर माइनस 6। कैलकुलेटर में वैल्यू डालेंगे तो ये आ जाएगा -0.24, ये वैल्यूज आ जाएगी -0.24, कैसी है, लेस देन 0 है। ठीक है, अभी ये वैल्यू लेस देन 0 है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि f ऑफ x1 इज लेस देन 0 एंड, तो कौन से फंक्शन की वैल्यू 0 से बड़ी है, a की या फिर b की, तो देखिए फंक्शन ऑफ b मतलब f ऑफ 3 की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि फंक्शन ऑफ b मतलब f ऑफ 3 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो हम कह सकते हैं कि दे आर हैविंग अपोजिट साइंस, एक बड़ी एक छोटी, तो दे आर हैविंग अपोजिट साइंस, दोनों के साइंस कैसे अपोजिट है, तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल, कौन से इंटरवल में आएंगे, तो ये x1 और 3 के बीच में, तो x1 की वैल्यू क्या है 2.4 और 3, तो ये 2.4, 3 इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए, तो हम यहाँ पर अभी इटरेशन 2 फाइंड आउट करेंगे, इटरेशन 2, तो इटरेशन 2 मतलब x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लास्ट वैल्यू इटरेशन 2 तक ही हमें सॉल्व करने के लिए बोला है। ठीक है, तो अभी देखिए हम क्या करेंगे, फार्मूला पुट करेंगे, कौन कौन किसके लिए, x1 की वैल्यू और f ऑफ b की वैल्यू के लिए। ठीक है,
तो हम यहाँ पर लिखेंगे x1 इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ x1 अपॉन ये आ जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ x1। वैल्यूज पुट करेंगे। x1 की वैल्यू देखिए क्या है 2.4 है, तो मैं यहाँ पर पुट करूँगा 2.4 इंटू फंक्शन ऑफ बी। फंक्शन ऑफ बी की वैल्यू देखिए क्या है, फंक्शन ऑफ बी मतलब एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या है 3 है, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे 3 माइनस बी की वैल्यू भी हमारे पास 3 है इंटू फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू क्या है, तो फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू माइनस 0.24 अपॉन यह जगह फंक्शन ऑफ बी मतलब 3 माइनस ऑफ 0.24। ठीक है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली मैं कैलकुलेटर में पुट करता हूँ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू अगर हम डायरेक्टली कैलकुलेट करें कैलकुलेटर में तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2.44। ठीक है, इस तरह से तो ये x2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट रूट क्या है हमारा 2.44। तो यहाँ पर हम लास्ट में लिख देंगे, इटरेशन 2 तक ही सॉल्व करने के लिए बोला था, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ देयरफॉर द अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ गिवन इक्वेशन इज x2 इक्वल टू 2.44। तो ये हमारा अप्रोक्सीमेट रूट आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमें सॉल्व करना था। दोस्तों अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाले एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और उस वीडियो में फिर हमारा ये जो टॉपिक है फॉल्स पोजीशन मेथड या फिर रेगुलर फॉल्सिंग मेथड एंड हो जाएगा। फिर उसके आगे वाले वीडियो से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, वीडियो नहीं देखे आपने तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपको सबसे नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।